हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 116, जिसमें मैं आपको सप्ताह 21 का दिवस 2 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी वर्क बुक निकाल लीजिए, अपनी अपनी पेन पेंसिल रबड़ इरेज़र जो भी है शॉर्पनर सब अपने साथ रखिए और हमारे साथ साथ बुक को भरिए। चलिए तो बुक को भरते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बेटा आने वाली जो हमारी सारी वीडियोस है ना वो आप तक लाइन बाय लाइन पहुंचती रहें। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 21 का दिवस 2, पाठ 18, वही पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो सीखने के बिंदु क्या हैं? आज भी हमारे वही बिंदु हैं। हमारे दैनिक जीवन में साफ पानी की उपयोगिता की समझ को विकसित करना। मतलब हमारा जो हम जो रोज़ की ज़िंदगी जीते हैं उसमें हमें साफ पानी की कितनी ज़रूरत होती है उसकी समझ को समझना। ठीक है, उस चीज़ को समझना। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या आप जानते हो गंदा पानी पीने से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? हाँ भाई, हम जानते हैं। क्या होता है बेटा? गंदा पानी पीने से हमें उल्टी, दस्त, हैजा व अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, आप जब गंदा पानी पीते हैं आपको पता नहीं चलता कि ये पानी कैसा है। ठीक है, आपको वो साफ दिख रहा है और आपने वो पी लिया तो उससे हमें उल्टी, हैजा हो जाएगा, दस्त हो जाएंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। हमारे शरीर में कीटाणु जीवाणु फैल जाते हैं, है ना। तो पानी को हमेशा उबाल कर छान कर पिएं, या फिर आजकल बहुत लोगों के घरों में आरओ लगे हुए हैं तो उससे पानी फिल्टर होता है, उसका पानी पिएं। ठीक है, चलिए अगर नहीं है तो पानी को अच्छे से उबाल लें और उसको छान लें और भर के रख लें उसको। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्या आपके घर या स्कूल में कभी पानी गंदा होने के कारण कोई बीमार हुआ है? तो बेटा अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान रखें हमेशा अपने पानी को उबाल के छान के पिएं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। जिनके घरों में नलों से गंदा पानी आता है वह पीने के पानी के लिए क्या उपाय करते हैं? तो जैसा कि बेटा अभी मैंने बताया आपको कि पीने के पानी को क्या करेंगे? उबाल कर व छान कर पीना चाहिए। ठीक है, जो पीने का पानी है उसे पहले आप गैस पे उबाल लीजिए बढ़िया। जब वो उबल जाए, ठंडा हो जाए तो उसको छान के किसी और बर्तन में भर लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है उबला हुआ पानी पीना, जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद पीना है। ठीक है, चलिए तो अभ्यास क्रमांक 1 हमारा खत्म हो गया। अब चलेगा हमारा अभ्यास क्रमांक 2। तो अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है? बाजार गांव के पास वाटर पार्क का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा जो वाटर पार्क होते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर पार्क, वाटर मतलब पानी, पानी का पार्क। वहाँ क्या होता है? हर चीज पानी की बनी होती है, मतलब पानी में मनोरंजन होता है, पानी के खेल खेले जाते हैं वहाँ। तो वाटर पार्क में बड़े बड़े फुब्बारे चल रहे थे और लंबी फिसल पट्टी भी थी। फिसल पट्टी के नीचे बड़ा सा तालाब था। बच्चे क्या कर रहे थे? फिसल पट्टी से सरक के आते हैं और तालाब में जाके गिर जाते हैं, है ना। तो जो गांव के पास में जो वाटर पार्क था वो ऐसा था। ठीक है, और देखो गांव में पानी नहीं था और वहाँ कितना सारा पानी था, है ना। चलिए देखते हैं आगे और पढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 3। क्या आप कभी अपने परिवार या दोस्तों के साथ वाटर पार्क गए हो? हाँ, गई हूँ। पता करके लिखिए वहाँ पानी कहाँ से आता है। तो बेटा वाटर पार्क में पानी कहाँ से आता है? पाइपलाइनों के द्वारा आता है। नदियों में से पाइपलाइन डाल ली जाती है, वहाँ से पानी आता है वाटर पार्क में। ठीक है, चलिए हो गया सबका? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन।
वाटर पार्क में इतना पानी और गांव के लोगों के लिए पीने के लिए भी पानी नहीं, ऐसा क्यों भाई? अब बेटा वाटर पार्क में क्या है कि वाटर पार्क में पाइपलाइनों के द्वारा पानी आता है, लेकिन गांव में कोई पाइपलाइन ही नहीं है। गांव में कोई ऐसी पाइपलाइन ही नहीं डली जहां पानी आए, लेकिन गांव में पाइपलाइन नहीं है, इसलिए वहां पानी नहीं आ पाता। ठीक है। वाटर पार्क क्या है, शहरों में होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं, तो वहाँ से पाइपलाइन डल जाती है और उसमें पानी आ जाता है। लेकिन गांव में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं होती है पाइपलाइनों की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सबका हो गया होगा। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 देखिए आपका क्या कह रहा है। आपके आसपास पानी में खेले जाने वाले खेलों के नाम। तो बेटा पानी में काफ़ी सारे खेल हैं जो खेले जाते हैं, जैसे तैराकी मतलब तैरना। काफ़ी लोग आपने देखा होगा पानी में तैरते हैं। ठीक है। दूसरा वाटर जिम्नास्टिक, वाटर मतलब पानी, पानी में योगा करते हैं काफ़ी लोग, है ना। और भी खेल होते हैं जैसे वाटर पोलो। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए बेटा कि जो तैराकी है मतलब तैरना, तैरना किस किस बच्चे को आता है? वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे। जिस जिस बच्चे को भी तैरना आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपको तैरना आता है। ठीक है। चलिए मुझे जानना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें तैरना आता है, क्योंकि अच्छी बात है, हमें तैरना आना चाहिए। क्यों? मानो बाई चांस हम कहीं नदी में नहाने गए हैं, जैसे काफ़ी लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, गंगा नदी में नहाते हैं, यमुना जी हैं अपनी, नर्मदा जी नदी हैं अपनी, काफ़ी लोग जाते हैं नहाने करने। तो बाई चांस मानो पैर वगैरह फिसल जाए, कुछ हो जाए, है ना, तो सबको तैरना जरूर आना चाहिए। ठीक है। चलिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस बच्चे को तैरना आता है। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।